हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा योगा फ्लो है 15 टू 20 मिनट का। आई नो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, वेदर हमारे साथ नहीं है, बट अपनी बॉडी को फिट रखना है तो योग एंड वर्कआउट तो हमें करना ही है और करना ही चाहिए। आज का हम योग फ्लो अपना स्टार्ट करेंगे कैट एंड काउ पोजीशन के साथ। और धीरे धीरे अपने बैक मसल्स को, थाई मसल्स को, बॉडी के हर एक मसल को हम मूव करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, हर एक लिगामेंट को हम स्ट्रेच करेंगे ताकि जितनी भी हमारी फिटीक है हम या हमारे अंदर आलस है, लेथार्जिक है, वो सब निकल जाए। हम इस गर्मी के मौसम में भी मच बेटर फील कर सकें। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैं इसे योगा फ्लो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें एक के बाद एक हम योग आसन को अचीव करेंगे। कुछ देर उस आसन में स्टे करेंगे, सांस लेंगे, सांस भरेंगे, एक्सहेल करेंगे और उस आसन के कंप्लीट बेनिफिट हम खुद को देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम योग करते हैं तो हर एक आसन को फटाफट से करना और फिर नेक्स्ट आसन को कर लेना, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट उस समय होता है, तब होता है जब हम किसी भी आसन को करते हैं, कुछ देर उस आसन में स्टे करते हैं, वहाँ कुछ सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अपनी बॉडी को उस आसन के साथ, उस पोजीशन के साथ फेमिलियर होने देते हैं। उस समय हमें वो आसन या पोज जो भी हम कर रहे हैं वो हमें मैक्सिमम 100% बेनिफिट देता है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि हम फटाफट ना करें, हर एक आसन को, पोज को हम कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, उसमें ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करें ताकि हम उसके पूरे कंप्लीट बेनिफिट्स ले पाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैट एंड काउ पोजीशन के साथ हम अपना योग अभ्यास स्टार्ट करेंगे और योगा मैट में सबसे पहले हम बैठेंगे वज्रासन की पोजीशन में। तो ये हमारा वज्रासन है जिसमें मैं अभी बैठी हूँ। वज्रासन से आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन पे। दिस इज अवर टेबल टॉप पोजीशन। मैक्सिमम जितने भी योगा फ्लो मैं करती हूँ, करवाती हूँ, उन्हें मैं कैट एंड काउ पोजीशन से ही स्टार्ट करना पसंद करती हूँ बिकॉज ये एक ऐसी हमारी पोजीशन होती है जिसमें हम कुछ एक ब्रेथ को अंदर लेके और रिलीज करके अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते हुए हमने बैक को कर्व बनाना है और हेड को ऊपर लेके जाना है। एक्सेल करते हुए हमने अपने बैक को ऊपर लेके जाना है और अपने चिन को अपनी चेस्ट से टच करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके 10 राउंड्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1 2 3 4 5 प्रॉपरली करेंगे। 6 बैक में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी को फील करना है। 7 8 इनहेल करते हुए अपवर्ड, एक्सहेल करते हुए 9 डाउनवर्ड, 10 एंड नाउ स्टे हियर। इस पोजीशन में कुछ देर स्टे करना है। डॉम शेप बनाई है हमने अपनी बॉडी, इसको कुछ देर तक इस पोजीशन में रहें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कोशिश करें अपने टमी को, अपने एब्डोमिनल मसल्स को आप अंदर की तरफ खींच कर रखें, उन्हें लूज नहीं छोड़ना है। अपवर्ड, अगेन इस पोजीशन में कुछ देर रहना है अब हमने, एंड कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन। नाउ फ्रॉम दिस टेबल टॉप पोजीशन धीरे धीरे अपने हैंड्स को आगे की तरफ लेकर जाएं, जितना आगे ले जा सकते हैं, और अपनी चेस्ट को ग्राउंड में लगा दें, चिन को ग्राउंड में लगा दें। नॉर्मली ब्रीथ करते रहें यहाँ पे। स्लोली कम बैक, कम बैक हियर। दिस इज अवर टेबल टॉप पोजीशन। अब यहाँ से हम अपने पाँव को टक करेंगे एंड वी विल गो टू
अपने नीज को उठाएं एंड दिस इज अवर डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। फुली स्ट्रेच करना है डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में खुद को, अपने आर्म्स, शोल्डर, नेक, देन अपनी थाइज, पूरी लेग को, पूरी बॉडी में जो स्ट्रेच फील हो रहा है, पूरे स्ट्रेच को महसूस करना है। नाउ अपने राइट लेग को आगे दोनों हाथों के बीच में लेकर जाएंगे, लेफ्ट नी को नीचे ग्राउंड पे लगा देंगे। टेक योर बोथ हैंड्स अप, ब्रीद इन, breathe out, both hands down. Again, अब अपनी जो हमारी लेफ्ट नी है उसको हवा में उठा दें, like this. Again, join your both hands, breathe in, look upward, stay here for a few seconds. Breathe in, breathe out, come down, take your right leg, right foot behind. चतुरंगा करेंगे एक बार, like this. Breathe in, cobra pose, भुजंगासन. Stay here, भुजंगासन में कुछ देर stay करेंगे. अब हम भुजंगासन से we will go back to mountain pose like this. Again, mountain pose में कुछ देर हमें stretch करना है. अपनी आर्म्स को, शोल्डर को, बैक को, थाइज को, बॉडी के हर एक मसल में स्ट्रेच को फील करना है. अब अपने लेफ्ट लेग को टेक इट फॉरवर्ड बिटवीन योर हैंड्स, राइट नी को नीचे जमीन पे लगा दें. नाउ टेक योर बोथ हैंड्स अपवर्ड, ब्रीथ इन, स्टे हियर. रिलैक्स, कम बैक, दोनों हाथ नीचे, अपने राइट नी को हवा में ले आए, ऊपर उठा दें. अगेन बोथ हैंड्स को ज्वाइन करें, ब्रीथ इन, एंड एक्सहेल. दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट फुट बिहाइंड. टेक वन चतुरंगा, breathe in and Bhujangasana. From Bhujangasana, now you will come back to tabletop position. This is our table top position. अब आराम से slowly we will take our right hand forward and left leg को straight कर देंगे. Breathe in, breathe out. Should be very normal. कोशिश करेंगे अपने राइट हैंड से लेफ्ट फुट को होल्ड करने की. And look forward. Stretch it. Stretch करें. अपने हैंड से अपनी लेग को स्ट्रेच करेंगे. अगर अनकंफर्टेबल लगता है, you can slowly come back and place your knee on the ground. Take few breaths. We will repeat it with the another hand. अपने लेफ्ट हैंड को आगे ले जाएं, राइट लेग को स्ट्रेट कर दें. Few breaths and then try to hold it. और अब इसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे. बॉडी शिवर कर सकती है, शेक कर सकती है,
बट हम कुछ देर हर एक पोजीशन में स्टे करेंगे। कम बैक, कोशिश करनी है कुछ देर हर एक पोजीशन में स्टे करने की। राइट, नाउ फ्रॉम हियर गो बैक टू माउंटेन पोज। स्लोली धीरे धीरे वॉक करेंगे आगे की तरफ को, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं फील करते हुए। एंड स्टे हियर, सामने से दिखाती हूँ मैं इसे। लाइक दिस, अपने दोनों हाथ से अपने एंकल्स को होल्ड करना है इस तरह से। और अब आपने अपने फोरहेड को अपने लेग्स के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। स्टे हियर, कुछ देर स्टे करना है यहाँ पे। ब्रीथ इन, अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ लें, सांस लेते हुए आगे देखें। ब्रीथ इन, आगे देखें। अब सांस को छोड़ते हुए अगेन अपने फोरहेड को आपने अपनी लेग्स के साथ लगाने की कोशिश करनी है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। फ्रॉम हियर थोड़ा सा पाँव में गैप बना के अपने नीज को बेंड करके लाइक दिस यू कैन सिट इन मलासना। सो दिस इज अवर मलासना। अब मलासना में बैठकर हम अपने नीज को जमीन पे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड, चेंज, होल्ड। स्लोली यहीं से अपनी राइट लेग को एक्सटेंड करेंगे, हिप्स को ज़मीन पे लगा देंगे। अब आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। हमने अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट एंकल को होल्ड किया है। लेफ्ट हैंड को आसमान की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्लोली बेंड बेंड बेंड, जितना आप जा सकते हैं उतना बेंड करेंगे एंड अपने दूसरे पाँव को होल्ड कर लेंगे। ट्राई टू लुक टुवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ देखेंगे और नॉर्मल सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। स्टे हियर, स्लोली कम बैक। एक और तरीका है इसे करने का, आप चाहें तो अपने राइट हैंड से पहले अपने राइट फुट को होल्ड कर लीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए, अगेन अपने राइट फुट को होल्ड करके आसमान की तरफ देखिए। एंड स्लोली कम बैक। इस तरह से हम वापस आए हैं। रिलैक्स कर दीजिए अपने फुट को, अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ को एक्सटेंड करना है। कम बैक, हैंड्स की सपोर्ट लेते हुए वापस आना है। राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए एंड लेफ्ट लेग को खोल लीजिए, ठीक है। अगेन आप अपनी राइट लेग को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को होल्ड किया है। स्लोली 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 बेंड करिए और अपने पाँव को होल्ड करके ऊपर की तरफ देखना है। आप चाहें तो इस हैंड से इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं।
धीरे से स्लोली कम बैक, राइट लेग को फ्लैट, और अब हम ग्राउंड पे एक्सटेंड करेंगे। स्लोली कम बैक, ठीक है। अब अपनी राइट लेग को भी हमने ओपन कर लिया है। अब बहुत ही आराम से धीरे धीरे दोनों हैंड्स को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। जहाँ तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं वहीं तक हम जाएंगे। अगर आप पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने आर्म्स को, हैंड्स को ज़मीन पे लगा सकते हैं, चेस्ट को लगा सकते हैं, चिन को लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए। अदरवाइज आप जितना कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उतना ही होल्ड करना है। आप चाहें तो अपने दोनों पाँव को पकड़ कर अपनी चेस्ट को ज़मीन पर लगा सकते हैं। कुछ देर होल्ड करना है यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, कम भी होल्ड कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं तो पूरा भी कर लीजिए, थोड़ा कर पा रहे हैं तो थोड़ा कर लीजिए। धीरे धीरे अपने हैंड्स को वापस लेकर आना है एंड अपने दोनों पाँव को अब हमने ज्वाइन करना है। बटरफ्लाई की पोजीशन लेनी है हमने। कुछ देर अब हम तितली आसन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। काउंट कर लीजिए। आप 1 से लेके 50 तक काउंट कर सकते हैं। 50 टाइम्स आप इसको कर लीजिए। हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये तितली आसन। और जब आपके 50 काउंट्स पूरे हो जाएंगे तो यू कैन स्ट्रेच योर मसल्स। डाउनवर्ड आपस में ज्वाइन करें, डाउनवर्ड आपस में ज्वाइन करें, अगेन एंड ज्वाइन। अब यहाँ से हम वज्रासन में आ जाएंगे। तो अपने दोनों लेग्स को पीछे लेकर जाइए। वज्रासन है इस तरह से, ठीक है। वज्रासन से स्टैंडिंग वज्रासन। अब आराम से स्लोली पहले अपने हैंड से अपने एक पाँव को पकड़ना है, फिर दूसरे हैंड से दूसरे पाँव को पकड़ना है। ये एक इजी वर्जन है उष्ट्रासन का। अपने टने को आगे की तरफ को, एब्डोमेन को आगे की तरफ को धक्का देना है और शोल्डर्स एंड नेक को रोल बैक। स्टे करना है कुछ देर उष्ट्रासन में, कैमल पोज में। एंड रिलीज करना है। पहले एक हाथ छोड़ेंगे, फिर दूसरा हाथ छोड़ेंगे। अगेन हम स्टैंडिंग वज्रासन में आ गए हैं। एक बार फिर से हम उष्ट्रासन को करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम अपने आर्म्स को रोटेट करके लेकर आएंगे। देखिए किस तरह से। 1, अब दूसरे आर्म को यहाँ से रोटेट करके और पीछे की तरफ को लेके जाइए और अपना पाउंड को होल्ड कर लीजिए। 2, अब इस आर्म को यहाँ से लेके आइए, बैक, ठीक है, लाइक दिस। 1, 2, अब ऑपोजिट भी रोटेट करेंगे। कम बैक, 1, 2, ठीक है। रोटेशन हो गई है। अब इसके बाद हाथों की सपोर्ट लीजिए एंड कम टू डाउनवर्ड डॉग डायरेक्शन। डाउनवर्ड डॉग पोज स्ट्रेच करेंगे। 5 ब्रेथ्स हमने यहाँ लेनी है। ब्रीदिंग, रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को। ब्रीद आउट।
एक बहुत ही अच्छी कोट मैंने कुछ डेज पहले रीड की थी। किसी भी आसन को अगर आप 100% करते हैं लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए कर रहे हो, और दूसरी तरफ किसी भी आसन को अगर आप 85% भी करते हो लेकिन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 60 सेकेंड यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, तो विच वन इज बेटर? तो इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, 100% जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 80%, 85% तक भी अपने आसन को होल्ड कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि लंबे समय तक उसको होल्ड करें। बिकॉज जब हम किसी भी आसन को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में उसकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, जो कि हमें फर्दर हेल्प करती है उस आसन में बेटर वर्जन लाने के लिए, और उसके पूरे बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। तो वज्रासन में हम आ गए हैं, लाइक दिस, स्टैंडिंग वज्रासन, सिटिंग वज्रासन। बॉडी को कूल डाउन करते हैं, तो आ जाइए चाइल्ड पोज में। दोनों हैंड्स को आगे ले जाइए और अपने फोरहेड को जमीन पर लगा दीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नॉर्मल सांस को लेना है, छोड़ना है, और अपनी सारी थकान को हम ज़मीन में, अर्थ में ट्रांसफ़र कर देंगे। फुली रिलैक्स कर लेंगे अपनी बॉडी को, मसल्स को, हैंड, शोल्डर, बैक, लेग्स। जब भी हम योगा फ्लो करते हैं या किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद एकदम से ही वर्कआउट ख़त्म करके, एंड करके हमें किसी दूसरे काम में लग जाना, ये सही नहीं है। जब भी आप अपने वर्कआउट, योगाभ्यास को ख़त्म करते हैं, कुछ देर स्टे करना है, अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है, और उसके लिए चाइल्ड पोज इज़ अ वेरी गुड पोज। इससे हमारी पूरी बॉडी कूल डाउन होती है। Slowly come back, say thanks to Mother Earth, say thanks to this universe, say thanks to our body, everything around us, this environment जिसने हमें अलाउ किया ये 10, 15 और 20 मिनट का योगाभ्यास करने के लिए, जिससे हम अपनी बॉडी का एक बेटर वर्जन सामने ला सकते हैं या ला सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप enjoying your yoga practice and this weather. Thank you.